खुदावंद यसु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर नासिश कैसर दी बाइबल सीकर यानी बाइबल के मुतलाशी चैनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आए खुदा के खादिम पास्टर कैसर सलीम, जिन्होंने हाल ही में गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से अपने इल्म इलाहियात की तालीम को हासिल किया है, खुदा के खादिम के साथ मिलकर आज हम खुदा के उन भेदों में से इस भेद जिससे उसने मुझे और आपको नमक से तशबीह दी है, इसके बारे में जानिए। आइए और जानिए नमक क्या है, नमक की इकसाम और उसके हसूल, मुख्तलिफ तहजीबों में नमक की अहमियत और बाइबल मुकद्दस में नमक की इलाही अहमियत। यस्सुल मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। आए हम सब अपने अज़हान की तनवीर के लिए कलाम अक़दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत को समाअत फरमाएंगे। कलाम पाक में यूँ मरकूम है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। कलाम मुक़द्दस में यस्सुल मसीह ने नूए बशर को मुख्तलिफ अलकाबात यानी नामों से मुहातिब किया है, जैसा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो। बिल्कुल इसी तरह यस्सुल मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमात की तारीख़ के सबसे बड़े वाज यानी पहाड़ी वाज में अपने मुक़द्दसीन, ईमानदारों और सामीन को नमक से तशबीह दी है। मेरे अज़ीज़ साथियों, ये याद रखें कि ये पहाड़ी वाज हर सुनने वाले और इस पर अमल करने वाला भी पहाड़ बन जाता है। आज हम अपने आयती वाज में नमक की इकसाम, उसका हसूल और मुख्तलिफ तहजीबों में नमक की अहमियत और बाइबल मुक़द्दस में नमक की अहमियत, इलाही अहमियत के बारे में जानेंगे। नमक दो किस्म का है, एक समुद्री नमक, एक चट्टानी नमक। समुद्री नमक वो नमक होता है जिसको मसनूई नमक कहा जाता है और समुद्री नमक को समंदर से हासिल किया जाता है, और जबकि चट्टानी नमक को चट्टान से यानी वो कुदरती नमक होता है जिसमें तमाम विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो कि मुकम्मल खालिस होता है, लजीज होता है, खुराक के लिए इस्तेमाल करने के लिए काबिल कबूल होता है। याद रहे कि दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान सॉल्ट सिफ्टो माइंस इन कनाडा यानी कनाडा में सबसे बड़ी नमक की चट्टान पाई जाती है, जहां से 7 मिलियन टन सालाना नमक हासिल किया जाता है। अब हम मुख्तलिफ तहजीबों में नमक की अहमियत के बारे में जानेंगे। कदीम मशरकी यहूदियों की करीब एक मशहूर कहावत है, द वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सॉल्ट, यानी उनकी ज़िंदगियों में नमक को इस कदर वाफिर मिकदार में इस्तेमाल किया जाता था कि वो खुराक को पकाने में, खुराक बनाने में, गोश्त को महफूज करने में, खुराक को लजीज और महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और वो कहते थे कि नमक के बगैर हमारी ज़िंदगी किसी काम की नहीं। जब हम रोमी नज़रिए में देखते हैं तो रोमियों में उनकी फ़ौज के एक सिपाही को पूरा माहाना जो मुआवजा दिया जाता था, जो उजरत दी जाती थी, वो नमक की सूरत में दी जाती थी, और जिससे सॉल्ट से सैलरी लफ्ज़ आखज़ किया गया है। इसी तरह मिस्र के नज़दीक नमक की अहमियत इस कदर है कि वो अपने मुर्दा अजसाम को यानी मम्मीज़ को सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरह कुछ तहजीबों में नमक को हीलिंग यानी शिफा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी उनका नज़रिया है कि वो बुरे ख्वाबों और बुरी तासीरों से बचने के लिए अपने तकिए पर नमक की एक कुछ मिकदार को रख लेते थे।
ان کی زندگیوں میں کوئی بھی بری تاثیر اثر نہ کر سکے۔ اسی طرح کچھ تہذیبوں کے نزدیک نمک ان کی نیگیٹیوٹی کو یا منفی سوچوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ وہ ایک بالٹی میں پانی کو لیتے ہیں اور نمک کی کچھ مقدار کو ڈالتے ہیں اور اپنے پاؤں اس بالٹی میں ڈپ کرتے ہیں، ڈبوتے ہیں، تاکہ ان کے ذہنوں سے منفی سوچیں نمک کے ذریعے سے ختم ہو جائیں۔ اور اب ہم بائبل مقدس میں سے نمک کی الہی اہمیت کے بارے میں جانیں گے کہ کیوں مجھے اور آپ کو یا ان سامعین کو، ان مقدسین کو، ان ایمانداروں کو کیوں یسوع المسیح نے اپنے پہاڑی آواز میں کہا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ جب ہم بائبل مقدس میں دوسرے سلاطین اس کے دوسرے باب کی 19ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نمک بطور موت، بنجرپن کا خاتمہ اور کڑواہٹ کے خاتمے کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ جب ہنوز یرو کے شہر میں جب الیشا نبی جاتا ہے تو وہاں کے لوگ الیشا نبی کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھ یہ شہر کس قدر خوبصورت ہے، لیکن یہاں کا پانی پینے کے قابل نہیں۔ تو تب الیشا نبی ان لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ پیالہ میں پانی لے کر آؤ اور نمک کی کچھ مقدار لے کر آؤ۔ تو تب الیشا نبی اس پیالے میں نمک کی کچھ مقدار کو ڈالتا ہے اور چشمے میں جا کر اس نمکین پانی کو ڈیل دیتا ہے اور کہا جاتا ہے اس چشمے کا پانی پینے کے قابل ہے۔ جب ہم حزقیل 16 باب کی 4 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو نمک کی الہی اہمیت ہمیں اینٹی سیپٹک سلوشن یعنی جراثیم کش کے طور پر دکھائی دیتی ہے کہ جب نیا بچہ جنم لیتا ہے، نومولود بچے کی جنم کے دوران جب اس کی صاف ستھرائی کی جاتی ہے تو نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی جب ہسپتالوں میں بچوں کا جنم ہوتا ہے تو اس کی صفائی کے لیے مختلف ادویات جو استعمال کی جاتی ہیں، جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں، ان میں نمک سوڈیم کلورائڈ اور میگنیشیم کلورائڈ اور مختلف دیگر ادویات کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ اور جب ہم قضات 9 باب کی 45ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کلام مقدس میں نمک کی الہی اہمیت بطور انتقام لیتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ یعنی جب ابی ملک نے سکم کے شہر کو فتح کیا تو وہاں پر وہ نمک کے چھڑکاؤ سے اس شہر کو مسمار کر دیتا ہے تاکہ وہاں پر کوئی بھی ابلیسی پیداوار پیدا نہ ہو سکے۔ اور جب ہم یشوع 15ویں باب کی 20ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نمک کو کس قدر شہرت حاصل ہوئی۔ یعنی یہودا کا ایک شہر جس کو نمک کا شہر کہا گیا ہے، اس نمک کی الہی اہمیت کے وسیلہ سے جانا گیا ہے۔ یعنی نمک کو یہودا کا شہر جو کہ یسوع المسیح کا نسب نامہ ہے، جو یسوع المسیح کا شہر ہے، اس کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور جب ہم دوسرے سیموئیل 8ویں باب کی 13ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نمک بطور سرفرازی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جب داؤد نبی نے 18,000 ارامیوں کو مار گرایا تو تب اس نے نمک کی وادی کو فتح کر لیا اور داؤد کا نام سرفراز کیا گیا۔ یہاں پر ہمیں نمک کی الہی اہمیت بطور سرفرازی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ نمک بطور عہدوں کی تصدیق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ نمک وفاداری، بہتر تعلقات اور نیک خواہشات کی علامت ہے۔ جب ہم دوسرے تواریخ اس کے 13ویں باب کی 5ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ یہودا یعنی ابیہ بادشاہ جو یہودا کا بادشاہ تھا، اس نے شاہ اسرائیل یربام کو اور اس کی 8 لاکھ فوج کو مار گرایا، اور وہاں پر زندہ خدا ہمیں غائبانہ طور پر شاہ یہودا کو فتح دلاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ اور تب ابیہ بادشاہ نے یربام کو یہ یاد دلایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ زندہ خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد اور اس کے بیٹوں کے ساتھ نمک کا عہد باندھا ہے۔ اور جب ہم گنتی 18ویں باب کی 19ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں جہاں پر زندہ خدا نے ہارون کو اور اس کی نسل کے ساتھ دائمی نمک کا عہد باندھا کہ اٹھانے کی قربانی کے دوران مقدس چیزیں یا قربانی گزراتے وقت یہ میرا تیری اور تیری نسل کے ساتھ دائمی
यानी नमक का अहद है। और जब हम एबार दूसरे बाब और उसकी 13वीं आयत का मुताला करते हैं तो जिंदा खुदा कहनों को ये फरमाते हैं कि जब भी तुम कुर्बानी गुजरानो तो उसमें नमक की मिकदार को ज़रूर डालना, यानी तुम्हारी कोई भी कुर्बानी बगैर नमक के काबिले कबूल ना होगी। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में अज़रा 6 बाब की 9वीं आयत में हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल 586-587 की असीरी में 70 साल की असीरी के बाद अपने वतन वापस लौटते हैं तो तब हम देखते हैं कि अरतक्षस्ता बादशाह ने अपनी हुकूमत को ये कहा कि अज़रा काहिन जो कुछ मांगे उसको वो दिया जाए। तो तब जिंदा खुदा ने अज़रा काहिन को ये हुक्म दिया कि तुम वाफिर मिकदार में अपने साथ नमक को ले लेना। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में नमक को खालिस और पाक करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, यानी दुआ को बखूर से तशबीह दी गई है। और जब हम 41वें ज़बूर में कहते हैं कि मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुंचे वांग बहूर, यानी आपकी दुआएं मनाजातें इल्तिजाएं बगैर नमक के खुदा के पास नाकाबिले कबूल हैं। यानी जब जिंदा खुदा ने मुकद्दस मूसा को कहा कि खैमा इज्तिमा के दरमियान ये लवाजमात ले तो बखूर को बनाते वक्त उसको पाक साफ करते कि तुम नमक से इसको पाक और साफ करना। और अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे और आपको यीशु मसीह ने नमक क्यों कहा? मेरे अजीज साथियों, हम सब चिटानी नमक हैं, क्योंकि मैं और आप जिस कलीसिया का हिस्सा हैं वो कलीसिया की बुनियाद यीशु अल मसीह है, यानी उसकी बुनियाद वो चट्टान है जो यीशु अल मसीह है। और हम उसी मसीह से निकाले गए हैं, हम उसी चट्टान से निकाले गए हैं, इसीलिए हम चिटानी नमक हैं। हम लज्जत रखते हैं, हम जायका रखते हैं, हम असर रखते हैं और हम खालिस नमक हैं। इसलिए आज मेरे और आप सबके लिए ये चैलेंज है कि हम जो चिटानी नमक हैं, हम जो असर रखते हैं, हम जो लज्जत रखते हैं, हम दूसरों की ज़िंदगियों को महफूज करें, हम दूसरों की ज़िंदगियों में ऐसा असर डालें कि उनकी ज़िंदगियां बदल जाएं। हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसे नमक हैं, हम ऐसा चिटानी नमक हैं कि लोगों की ज़िंदगियों, लोगों की रूहों को बचाएं ताकि वो महफूज होकर यीशु अल मसीह की ज़िंदगी में, यीशु अल मसीह के करीब आएँ और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। मेरे अजीज़ साथियों, मुझे और आपको अपने गुरूर और गुमंड को छोड़कर, जो कि नमक के सतून की इलामत है, जैसे लूत की बीवी नमक का सतून बन गई थी, जो कि गुरूर और गुमंड की इलामत है, मुझे और आपको पिसा हुआ नमक बनने की ज़रूरत है, जो कि आजी, इनकसारी, हलीमी और फ़रोतनी की इलामत है। आज मुझे और आपको अपनी ज़िंदगियों से दूसरे लोगों को अंदर नमक का छिड़काव ऐसे करना है जैसे वो शिकारी जो हिरनियों का शिकार करते थे और वो दीवारों पर नमक की मिकदार को लगा देते थे, और जब हिरनियाँ उस नमक को, उन दीवारों को चाटती थी तो उनके अंदर उस नमक की बदौलत प्यास की मिकदार बढ़ जाती थी और वो अपनी प्यास की मिकदार को बुझाने के लिए नदी नालों का रुख करती थी और शिकारी उनको पकड़ लेते थे। आज मुझे और आपको अपने कलामे मुकद्दस के वसीला से, इस नमक के वसीला से, हम जो नमकीन हैं, हम जो चट्टानी नमक हैं, दूसरों तक इस नमक का छिड़काव करना है ताकि उनके अंदर कलाम की भूख और प्यास बढ़ जाए और वो कलाम के मुतलाशी बन जाएं और वो बाइबल के मुतलाशी बन जाएं और कलाम को जानने के लिए यीशु अल मसीह के करीब आएं, जो कि ज़िंदगी का हकीकी पानी है, और इस पानी को पीकर हमेशा के लिए अपनी प्यास को बुझा दें। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।